हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इंग्लिश का पोएट्री के ऊपर लेसन प्लान बना लेके आई हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने क्लास 10th का टॉपिक लिया है द फाउंटेन। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें लिखना है नेम ऑफ स्कूल। यहाँ पर हमें स्कूल का नाम लिखना है। द नेम ऑफ टीचर, प्यूपल टीचर, मतलब हमें अपना नाम लिखना है। फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, ड्यूरेशन एंड पीरियड। सब सब्जेक्ट में इस बार हमने क्या लिखा है? पोएट्री। क्यों? क्योंकि हमने पोएट्री का टॉपिक लिया है। सब्जेक्ट में इंग्लिश, ये क्लास 10th का टॉपिक है। देन आता है हमारा, फिर ये टॉपिक लिखा हमने द फाउंटेन। देन आता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने 6-7 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट, टू एनेबल द स्टूडेंट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम, टू एनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएट्री लेसन, टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट, to enable the students to enjoy the rhythm and style of the poetry, to enable the student to understand the thoughts contained in the poetry, to develop their power of expression, to develop their skill. ये हमारे क्या थे? ये हमारे थे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमने लिखा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में नॉलेजेबल एम्स, प्रैक्टिकल एम्स एंड इमोशनल एम्स, ये 3 पॉइंट्स हैं। इनके अंडर हमने 2-2 पॉइंट्स लिखे। नॉलेजेबल एम के अंदर हमने 2 पॉइंट लिखे, प्रैक्टिकल एम के अंदर हमने 2 पॉइंट्स लिखे एंड इमोशनल एम्स के अंदर हमने 2 पॉइंट्स लिखे। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम बेसिक प्रीवियस नॉलेज अबाउट द पोएम द फाउंटेन, मतलब बच्चे फाउंटेन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। मटेरियल एड्स क्या क्या यूज किया है? ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर एक्सेट्रा, ये हमारा मटेरियल एड्स है जो हमने पढ़ाने में यूज किया है। देन आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। यहाँ पर पीपल टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट्स से और स्टूडेंट्स कुछ का जवाब दे पाते हैं, कुछ का नहीं दे पाते। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? स्टूडेंट जवाब देते हैं डेली रूटीन वर्क, मॉर्निंग वर्क। वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? पार्क, बीच। व्हाट डू यू सी इन द पार्क? फ्लावर, ट्री, फाउंटेन एक्सेट्रा। व्हाट डू यू नो अबाउट पार्क? ये क्या हुआ? ये हो गया एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। देन स्टूडेंट स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी एज एन इंटरेस्टिंग पोएम द फाउंटेन। आज हम द फाउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमने ये एक पैराग्राफ पोएम का लिया है, इनटू द सनशाइन से बिलो तक का, तो इसके बारे में भी पहले प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। पहला आता है हमारा प्रेजेंटेशन में हमने 4 कॉलम बनाए। टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट्स में पहले आता है मॉडल रीडिंग, इनटू द सनशाइन से ब्लो तक का है पहले। द पीपल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड एक्शन। पीपल टीचर क्या करेगा? स्टैंजा को अच्छे से पढ़ेगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से और अच्छे रिदम से। देन इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में टीचर सेज स्टूडेंट टू रीड द स्टैंजा अलाउड विथ करेक्ट। टीचर बच्चों को अब बोलते हैं कि तुम स्टैंजा को अच्छे से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से पढ़ो। देन आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं बच्चे पढ़ नहीं पाते तो टीचर उनको बताते हैं कि कैसे क्या पढ़ना है। देन आता है स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड आस्क मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट्स आर रीडिंग द स्टैंजा विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड स्टाइल। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अच्छे से। देन आता है हमारा ये प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या क्या है? सनशाइन कैसे लिखते हैं? लीपिंग, फ्लैशिंग, वाइटर। देन आता है डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। सनशाइन का मतलब क्या है? धूप, लीपिंग कूदना, फ्लैशिंग चमकते हुए, वाइटर अधिक सफेद। फिर आता है एक्सप्लेनेशन, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करती है पोएम को। एंड साइलेंट रीडिंग, टीचर बच्चों को बोलती है कि रीड साइलेंटली पोएम। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली एंड राइट डाउन द मीनिंग इन द नोटबुक। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या लिखा है? वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। देन आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस क्या क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? क्या है, कौन है पोएट पोएम का? जेम्स रूसेल लॉवेल।
In which light it's lightning? Sunshine. How is the light of the moon? It is like snow. How is the wink looking? The fountain is waving like flower. Supervision में when students are writing in the notebook, the teacher will take a round in a class and supervise that they are writing meaning correctly or not. And at last homework. Which are the rhyming words in the stanza? Rhyming words लिखने के लिए बोला है बच्चों को stanza के. फिर which is the figure of speech used in stanza? कौन सी figure of speech यूज हुई है stanza में? मैं अभी आपको figure of speech टॉपिक के बारे में भी एक लेसन प्लान ऑलरेडी करूँगी. ग्रामर का टॉपिक है ये. देन थर्ड लर्न द पोएम. सो ये हमारा लेसन प्लान था द फाउंटेन के ऊपर, क्लास 10th पोएम का था. मैं आगे और भी लेसन प्लान लेके आऊँगी. आपको मेरा लेसन प्लान पसंद आया, मेरा चैनल पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. कमेंट करना भी ना भूलें. थैंक यू.